हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज शिवरात्रि है, तो सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और जो भी आप अपनी फ्यूचर में बनना चाहते हैं, शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आज की जो क्लास है वो 8 मार्च की फूल पत्ती वाली क्लास है कुमार गौरव सर की, जो इसके मैं हैंड रिटन नोट्स आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स कंपनी ने। जो स्पेस एक्स कंपनी है वो एलन मस्क जी की है। और किससे लॉन्च किया गया? फॉल्कन 9 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया है। ये पृथ्वी से 580 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित की जाएगी और ये एक दिन में पृथ्वी के 15 चक्कर लगाएगी। न चलते हैं, मीथेन के कुछ पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करते हैं कि मीथेन का जो कार्बन की संख्या होती है वो 1 होती है और मीथेन का जो सूत्र है वो CH4 है। मीथेन को हम मास गैस भी बोलते हैं और ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। ग्रीन हाउस जो गैस का जो योगदान है पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में है और जो मीथेन गैस का उत्सर्जन है वो दलदली भूमि, जुगाली और आपके धान की खेती में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। फॉल्कन 9 से भारत में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है कुछ समय पहले? तो ये किया गया है GSAT-20। ये आपका लॉन्च किया गया फॉल्कन 9 से। चंद्रमा के ऊपर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा है? जिसका नाम है ओडिसियस और जो कंपनी है वो इटिलिटी मशीन है, ये कंपनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ललन टॉप जो कुछ पॉइंट हैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ, जैसे कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो भी हाल ही में अपॉइंट हुए, मोहम्मद मुज़ैनजू। और हाल ही में नारी शक्ति वंदना अधिनियम कौन से संविधान संशोधन द्वारा बना है? तो ये 128वां बिल है और अमेंडमेंट मतलब एक एक्ट है 106। पेश करने वाले जिनका नाम है अर्जुन मेघपाल जी हैं, जिन्होंने ये पेश किया है। और हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड सन 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जोया अख्तर और आशमा खान को सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि भारत और यूके के बीच जो संबंध है वो अच्छे बने रहे, जिसमें जोया अख्तर को, जिन्होंने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा बनाई है, इनको मिला है और आशमा खान एक सैफ हैं। ये लंदन में अवार्ड दिया जाता है। और जो कुछ अवार्ड हैं जो अदर कंट्रीज़ के हैं, जैसे कि फ्रांस का जो आपका अवार्ड है लीजन द ऑनर, वो ललिता विंका को मिला है और शशि थरूर जी को मिला है। इन दोनों को मिला है ये अवार्ड। और ग्रीस, फिजी, पलाऊ और पपुआ न्यू गिनी और मिस्र को सर्वोच्च अवार्ड मिला है मोदी जी को। और जो सूरीनाम द येलो स्टार है, ये आपको अवार्ड जो मिला है। कुछ ललन टॉप्स क्वेश्चन है जैसे कि हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये प्राग में हुआ है। सभी को पता है प्राग की जो है वो चेक गणराज्य की कैपिटल है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य जो अभ्यास होता है संप्रीति X1 कहाँ प्रारंभ हुआ? ये उमरोई जो मेघालय में स्थान है। और एक इनके बीच अभ्यास एक और होता है बोगो सागर। ये अभ्यास भी बांग्लादेश और भारत के बीच होता है। 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये पारुल चौधरी ने जीता है, जो यूपी की रहने वाली है, मेरठ जिले की। और हाल ही में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला है। और ये जो अवार्ड ये 19वें एशियाई खेल होंगजाओ में हुए, तो जो चीन में है। भारत ने इसमें 107 मेडल जीते थे और भारत की जो इसमें रैंक थी
वो आपकी जो रैंक है वो आपको इसमें रैंक इनकी 4th थी। किस राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश ने लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग दिया है? तो ये जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला है। और चुपरी जो है वो इसको भी जीआई टैग मिला है, ये है आपका आंध्र प्रदेश का। भाला फेंकने में एक स्वर्ण पदक सभी को पता है नीरज चोपड़ा जी ने जीता, लेकिन महिलाओं में जो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है वो एशियाई गेम्स में वो जीता है अन्नू रानी ने। ये भी यूपी के हैं और इन्होंने भी अर्जुन अवार्ड इनको अभी मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनम इस्माइल का संबंध किस देश से है? तो ये संबंध इनका है दक्षिण अफ्रीका से। और ये किस टीम से बिलोंग करती हैं? तो ये टीम है इनकी इंडियन मुंबई इंडियन की तरफ से खिलाड़ी खेल रही थी। और इनकी जो स्पीड थी बॉल फेंकने की वो 132.1 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड थी। महिला क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज़ जो बॉल फेंकी गई वो शबनम इस्माइल जी के द्वारा फेंकी गई है। सभी को पता है दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल है, केप टाउन, ब्लोमफाउंटेन एंड प्रिटोरिया। इसकी जो मुद्रा है दक्षिण अफ्रीका की वो रेड है। और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी तेज जो महिलाओं में फेंकने वाली जो निकली वो भी शबीना इस्माइल जी ही हैं, जिन्होंने सबसे तेज़ गेंद फेंकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। इसमें कुछ ये अफ्रीका महाद्वीप का छोटा सा एक मैंने ये बनाया है, अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे एक जो है देश है वो साउथ अफ्रीका है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो देश घास के मैदान पाए जाते हैं वो बेल्स घास के मैदान हैं। और यहाँ पे इससे आगे चल के यहाँ पे बोत्सवाना देश है जहाँ पे कलहारी मरुस्थल पाया जाता है। और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन। यहाँ पे आपका निम्बाविया है। और आगे चल के एक कांगो क्षेत्र है जहाँ पे पिग्मी जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे जो लोग बहुत छोटे होते हैं हाइट में, ऐसी जनजाति यहाँ पे पाई जाती है जो है पिग्मी। लल्लन टॉप क्वेश्चंस हैं कि नोबेल पुरस्कार सन 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी किस देश की हैं? तो ये ईरान की हैं। और पहला जो नोबेल पुरस्कार जीता था वो 1901 में हेनरी ड्यूनेट जी ने जीता था। इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना भी इन्होंने ही की है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन है हमारा कि जो लल्लन टॉप्स जो थे पॉइंट अभी हैं इसमें कि फ़िलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध स्टार्ट किया है? तो जो इज़राइल के विरुद्ध इन्होंने स्टार्ट किया है ये। और ये इज़राइल की जो कैपिटल है वो यरूशलेम है। यहाँ पे ये एक यहूदी देश है। और यहाँ की जो संसद है इज़राइल की जिसे हम निषेध बोलते हैं, मुद्रा यहाँ की है न्यू शेकल। 4th पैरा एशियन गेम में जो मेडल जीते हैं भारत ने वो 111 मेडल जीते हैं। और यहाँ पे जो भारत की रैंक है वो आपकी 5th रैंक है। भारतीय नौसेना में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया गोवा में। और साइक्लोन एक अभ्यास है जो इंडिया और मिस्र के बीच होता है। और डेजर्ट साइक्लोन है वो इंडिया और यूए के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? तो ये समझौता है कर्नाटका की सरकार के द्वारा किया गया है। और एआई केंद्र है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम बोलते हैं केंद्र, इसकी स्थापना कर्नाटका सरकार कर रही है। और इसके सहयोग जो कर रहा है वो WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच इसका सहयोग कर रहा है। जो विश्व आर्थिक मंच है मतलब WEF, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। हेडक्वार्टर आपका जेनेवा है। और इसकी जो WEF की जो शीतकालीन बैठक होती है वो दावोस में होती है। कुछ लल्लन टॉप पॉइंट्स हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें है कि WEF है, इसने कुछ समय पहले की स्थापना की थी। C4IR ये पहला स्थापित किया गया जिसे हम बोलते हैं
औद्योगिक क्रांति रेवोल्यूशंस जिसकी स्थापना हो रही है हैदराबाद में, ये बनेगा C4IR। कर्नाटका 42 है, ये अमिटमेंट में हुआ था। और आपका जो वर्ल्ड हेरिटेज इसमें शामिल हुआ है हवेश्वर मंदिर। सिलिकॉन वैली जो है वो आपकी बेंगलोर में है, मतलब बेंगलोर में बोला जाता है, और बगीचों का शहर भी बेंगलोर को ही बोला जाता है। विजयनगर साम्राज्य की जो था वो हरिहर बुक्का का था, और यहाँ विजयनगर की जो कैपिटल थी, राजधानी जो कहेंगे, वो हम्पी थी। पहली बार कॉफ़ी कहाँ आई थी, तो ये बाबा बुदान पहाड़ी में पाई गई थी, और पहला स्थान बेंगलोर ही है। राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटका के बादीपुर हैं, नागरहोल हैं और बनहरघट्टा हैं, ये आपके कर्नाटका के राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ पे परमाणु रिएक्टर केंगा भी यहीं पर है, और जलप्रपात जोग या गर्गसप्पा ये साबरमती नदी पर स्थापित हैं। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन का, मतलब दूसरे, पहला कौन सा है, कंबोडिया का जो नोम पेन में है, अकोरावाट का जो मंदिर है, जो विष्णु भगवान को समर्पित है मंदिर, और दूसरा जो ओपन हुआ है वो USA में हुआ है। अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये आरंभ हुआ है झारखंड में। आपका 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो ये आयोजित हुआ है पासोभूमि में, यशोभूमि में, जो दिल्ली में है। इसका शुभारंभ हुआ है, और आपको पता है G20 का शुभारंभ भारत में था, 23 में अध्यक्ष रहा था भारत, और ये हुआ था भारत मंडपम में किया गया था। तो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन जो हुआ है वो मुंबई में हुआ है। यहीं पे बात हुई है कि क्रिकेट को जो 34वां संस्करण जो होने वाला है वो लॉस एंजल्स में होगा, वहाँ पे क्रिकेट की खेलने की बात की गई है, जो खेलेगा वहाँ पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सन 2023 में भारत की जो रैंक रही है वो 111वीं रैंक है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देखो अपना देश, पीपल्स चाइल्ड्स और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया है। तो ये प्रारंभ किया है आपका जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में किया है, जिसे हम HRDP बोलेंगे, समग्र कृषि विकास योजना है ये। और इसके अंतर्गत ये श्रीनगर में इसका अभियान प्रारंभ हुआ, देखो अपना देश और चलो इंडिया। इसका उद्देश्य है पर्यटन, मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देना है। और डिस्पोरा एक अर्थ है शब्द का, उसका अर्थ है कि जो भारत के लोग थे जो अदर कंट्रीज़ में गए हैं, तो उन्हें ही बोलते हैं डिस्पोरा। अल्हान मोदी कार्यक्रम जो अभी स्टार्ट हुआ था कुछ समय पहले, वो UAE में स्टार्ट हुआ था। और जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है सभी को पता है, वो इतिहास बुक है रजत रागड़ी में जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है, और उसके जो राइटर हैं वो कल्हड़ हैं, तो आप प्लीज़ मेंशन कर लीजिएगा कल्हड़ इसके। ललन टॉप बातें कि हाल ही में लॉरेंस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो नीरज चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और नीरज चोपड़ा की अभी जो एक पट्टिका लगाई गई है वो स्विट्ज़रलैंड में लगाई गई है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये माइकल डगलस को दिया गया, तो इनको ये अवार्ड मिला है माइकल डगलस को। लाइफ टाइम मन्नत ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है, वो 1992 मिला था सत्यजीत रे को, और इनको भारत रत्न भी 1992 में ही मिला था। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है, तो नागा जी को मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो ये प्रथम स्थान मिला यातीन भास्कर जी को, जो हरियाणा के हैं। और सेकंड स्थान पे रहे वैष्णव पिचाई,
और थर्ड स्थान पर आए कनिष्क शर्मा जी। युवा एंड खेल मंत्रालय द्वारा ये आयोजन किया गया है और जो थीम है वो युवा आवाज़ है। आपकी जो सुमन कुमारी हैं वो बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर, मतलब वहाँ तैनात हैं ये सुमन कुमारी बीएसएफ की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन शिखर सम्मेलन सन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो उसका तीसरा संस्करण आपका मुंबई में हुआ है। भारत के बाहर डॉक्टर अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इनका अनावरण हुआ है यूएसए में। और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो भारत में ही इसका अनावरण हुआ है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ये भी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही मूर्ति है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है? तो ये भारत है जिसने मान्यता देने के लिए इनकार किया समलैंगिक जो विवाह होते हैं। भारत तो जो संवैधानिक बेंच थी इसमें 5 न्यायाधीश होते हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हैं जस्टिस वाई.डी. चंद्रचूड़, ये भी इस बेंच में शामिल थे। तो इन्होंने ही मतलब ये इनकार किया गया। भारत में ये मान्यता नहीं है समलैंगिक की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो ये जो AI लॉन्च हुआ है ये आपको नर्सरी से 12 तक पढ़ाएगा। ये एक रोबोट है, मतलब इंसान ही है, इंसान जैसा दिखने वाला। और ये आपका एक बहुत करीबी दोस्त है, बातचीत करेगा, घूमेगा और आपको पढ़ाएगा। तो ऐसा ही ये लॉन्च हुआ, पहला है AI, वो भी शिक्षक, इसका नाम आइरस है। लॉन्च करने वाला है केरल तिरुवनंतपुरम में ये लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में ISO प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो ये भोपाल में ओपन किया गया है। और पुष्प उत्सव बथुकम्मा आयोजन कहाँ हुआ है? बथुकम्मा आयोजन हो गया। और बोनालू और मेदराम ये तेलंगाना के त्यौहार हैं जो तेलंगाना में होते हैं। और UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो ये धोरेड़ा है स्थान जो गुजरात में है। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? RPTS। तो जो रेल चलाई गई है इसका नाम है नमो भारत, जो दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ की तरफ चलाई जाएगी। यूरोपीय संघ के साखारोव मानवाधिकारी पुरस्कार सन 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जीना महासा अमानी को। तो ये सन 2023 का पुरस्कार है जो आपको 24 में दिया जा रहा है, तो इनको चुना गया है। 8 है कि हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTTI प्लेटफॉर्म स्पेस किसे लॉन्च किया है? किसने मतलब लॉन्च किया है? तो ये केरल ने लॉन्च किया है। OTT आपको सभी को पता है नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम है। तो यहाँ पे एक सरकार की तरफ से ओपन किया गया है, वो है सरकार आपकी केरल। और केरल का जो CM है पिनराई विजयन है जिन्होंने ये लॉन्च किया है। इसरो ने मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्कोप मॉडल का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम है TVDI। जब जो गगनयान में जैसे कोई भी जब अंतरिक्ष में जाता है तो उसको वापस लाने के लिए भी ये परीक्षण किया गया है कि जो जाएंगे उनको वहाँ से वापस लाया जा सके। तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया? तो ये नामकरण आपके हमारे देश भारत ने किया है। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिगी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? डिगी कवच, तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। चौथे हांगझो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं? तो ये ध्वजवाहक थी पारुल परमार और अमित सरोह। पैरा डॉगी और पैरा कैनोरॉड ये थे
जिसमें इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता है? प्राची यादव ने। ये एमपी की रहने वाली हैं और इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नवा क्वेश्चन है कि हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ किया? तो ये झारखंड स्टेट ने प्रारंभ किया है। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? सीएम जो झारखंड के हैं चंपई सोरेन ने स्टार्ट किया है। पुनर्विवाह जो है उसमें जो विधवाएं हैं दोबारा शादी करेंगी पुनर्विवाह, तो उन्हें 2 लाख राशि दी जाएगी। और विधवा पुनर्विवाह योगदान जो था उस पर सबसे ज़्यादा जिन्होंने योगदान दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। तो इनके द्वारा ही विधवा पुनर्विवाह आपका लागू किया गया। हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये है कासरगाड़ जिला है जो केरल में है। दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे है? तो स्पिनर से है। ये गेंदबाज थे क्रिकेट में। किस देश के एक अदालत ने 8 वर्ष पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा पर रोक लगाई है? तो वो कतर है, जिन्होंने 8 जो लोग थे अदालत में उनको पहले सज़ा हुई थी फांसी की, लेकिन उन्होंने इस सज़ा पर रोक लगा के और इसे वापस भी किया। तो 7 लोग तो आ चुके थे, 8 लोग को किया गया, लेकिन 8 भी आ जाएंगे। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार सन 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये दीप नारायण जी को चुना गया है। अब इस वीडियो को जो लास्ट प्रश्न चलते हैं उसकी तरफ। हाल ही में किसानों को बेहतर भंडार सुविधा के लिए ई किसान उपजा निधि कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है आपकी न्यू दिल्ली में, और ये लॉन्च की है पीयूष गोयल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसमें किसान अपनी उपजा को एक वेयर हाउस के द्वारा आप रख सकते हैं अगर वो कुछ समय के लिए चाहें तो इसके लिए ये कुछ 6 माह के लिए रख सकते हैं, जहाँ पे 7% इसकी ब्याज दर होगी और सिक्योरिटी शुल्क जो होगा वो 1% है। 1 लाख से अधिक यहाँ पे वेयर हाउस ओपन किए गए हैं। शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसकी है? ये एस सोमनाथ जी की है जो इसरो के हेड हैं। और SBI ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये धोनी जी को नियुक्त किया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रयोजन कौन है? तो ये गोवा है जिसने प्रयोजन किया है, और शुभांकर है मोगा। महाराष्ट्र इसमें 7वें स्थान पर आया है, और स्पॉन्सर कौन है? पेटीएम। तो ये आज की करंट अफेयर्स के जो हैंड राइटेड नोट्स वो मैंने आपके सामने रिवीजन किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।